क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Chandrayaan. Myself Manisha and today we will be covering the rest of the topic of types of covalent bond. Okay, so पिछले क्लास में हमने टाइप्स में क्या क्या देखा था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं रेस्ट ऑफ द टू टाइप्स। कौन सा टाइप्स, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द टाइप्स में क्या था, एक था आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक था आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज हमारी क्लास में क्या डिस्कस होगी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, चलो पहला क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली अगर आप पोलर को समझ लोगे तो नॉन पोलर ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या है, देखो कि नाम से जितना पता चल रहा है कि पोलर, पोलर का मतलब क्या होता है, कुछ तो पोल क्रिएट होगा। ठीक है, हम मतलब मैग्नेटिक पोल के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक पोल में क्या था कि एक था आपका नॉर्थ पोल, एक था आपका साउथ पोल, ऐसा था। तो इधर क्या होगा कि पोल क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होता है, चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये किसका बॉन्ड है, एक है आपका क्लोरीन और एक है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मतलब कौन सा कंपाउंड है, HCl। ठीक है, ये वाली कंपाउंड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये जो क्लोरीन है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल के एक टर्म आता है। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल के एक टर्म आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का क्षमता, जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था उसमें हम ये प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अभी हमको समझने में इजी होगा। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बॉन्ड का मतलब ये वाली जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो पावर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। मतलब क्या, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ये बॉन्ड को अपनी तरफ मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खींच लेते हैं, पूरा नहीं खींचते हैं, NaCl की तरह के एकदम से दे दिए खींच के, पूरा ले लिए क्लोरीन एक मतलब इलेक्ट्रॉन सोडियम से, ऐसे नहीं, बस थोड़ा सा खींचते हैं। तो उस हिसाब से क्या बन जाता है कि इन दोनों के बीच वाले बॉन्ड इंक्लाइंड होते हैं क्लोरीन की तरफ। ये क्या है, इसको मतलब ऐसे हम क्या डिनोट करते हैं, खींचने का पावर को डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब जो खींच रहे हैं उसको हम डिनोट करते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका डेल्टा नेगेटिव और ये हो जाता है आपका डेल्टा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है। मतलब क्या होगा, जो निगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद निगेटिव होता है, थोड़ा सा खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जो थोड़ा खींच रहा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, डेल्टा। और निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये खींच रहा है, किससे खींच रहा है, हाइड्रोजन से, तो इसलिए ये हो गया हमारा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इनको हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखो यहाँ पे हो गया डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे हो गया डेल्टा पॉजिटिव। अब ये डेल्टा क्या डिनोट करता है, डेल्टा डिनोट करता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन मतलब थोड़ा सा खींच रहा है, तो वो स्मॉल अमाउंट होता है, थोड़ा सा होता है, तो इसीलिए हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अभी ये और एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है जो कि है H2O का। क्या है, H2O। ये कौन सा बॉन्ड है, H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या,
हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन का हम जानते हैं ना कि किस किस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, हेलोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का होता है, ठीक है ना। मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर नाइट्रोजन बॉन्ड कर रहा है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, फिर अगर ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहा है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, मतलब पावर ज्यादा होता है, खींचने का क्षमता ज्यादा होती है। क्यों होता है? क्योंकि उन दोनों का, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, उन दोनों की जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहां पे बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट के लिए। तो वो हमेशा हमेशा ऐसा सोचता है कि मैं थोड़ा सा खींच के, मतलब किसी भी तरह के जिसके साथ ही मैं बॉन्ड बनाऊं, थोड़ा सा खींच के हम हमारा जो ऑक्टेट है, हमारा जो आउटर मोस्ट शेल का जो इनकम्प्लीशन है वो फुलफिल कर लूं, वो ऐसा सोचते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा खिंचाव महसूस करता है, ठीक है। खिंचाव कौन महसूस करता है? जिसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन खिंचाव महसूस करता है। देखो हाइड्रोजन के पास तो है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो अगर ये जो ऑक्सीजन है हमारा, ये अगर पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिए हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन के पास तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो वो कैसे आपका स्टेबल कंपाउंड बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या होता है, बस थोड़ा सा खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो ये बन गया, ये जो ऑक्सीजन ये बन गया हमारा डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि दो तरफ से खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है थोड़ा, इधर से भी खींच रहा है, ये हो गया हमारा डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया दोनों डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब मैक्सिमम केस में आप देखोगे जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनते हैं तभी जाके हमारा पोलर वाला नेचर आता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास उतना इलेक्ट्रॉन होता नहीं है कि वो पूरा दे दे, ठीक है। तो क्या करते हैं हाइड्रोजन, थोड़ा सा इसके तरफ थोड़ा सा दे देते कि ठीक है भाई तुम ले लो, ठीक है। मतलब तुमको अगर आपको अगर मिल जाए एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा तो तुम कंप्लीट कर सकोगे, तो तुम ले लो थोड़ा सा, ठीक है। तो और कहाँ मिलता है हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड? एक होता है और एक जो कि है NH3, क्या नाम है? अमोनिया। अमोनिया पे मिलता है और एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसे होता है, देखो ये होता है आपका अमोनिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है। तो वो क्या कर लेते हैं, पूरे मतलब सबके हाइड्रोजन से थोड़ा थोड़ा खींच लेते हैं, तो डेल्टा नेगेटिव हो जाता है, और ये तीनों क्या हो जाता है? डेल्टा पॉजिटिव। तो ये भी एक वन काइंड्स ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसमें से आपको एक प्रॉपर्टी आएगा, जब हम बॉन्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तो वहां से ना एक टॉपिक आएगा डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि सभी चीजों का खींचने का जो क्षमता है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। कोई ज्यादा खींचते हैं, कोई कम खींचते हैं, तो उसके बेसिस पे उसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है डाइपोल मोमेंट कि कितना खींचेंगे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्लियर हुआ, मतलब क्या, हमको क्या अभी अगर हम जिस्ट बनाए तो क्या मिलेगा हमको कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या चाहिए? पहले तो बात है कि कंडीशन क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशन होगा कि दोनों में से एक क्या हो मतलब एक को क्या होना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं तो खींचेगा कौन, है ना। अगर आपको मतलब दोनों में से दोनों इक्वल है, जैसे कि हम देखेंगे नॉन पोलर में क्या होता है, ठीक है। तो एक को इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना है ताकि वो खींच पाए, और एक डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव हो पाए। तो कंडीशन यही है कि दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है तो एक एलिमेंट को होना है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब इसको अगर याद रखना है, पहले हम नॉन पोलर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम याद रखने के लिए एक एवरीडे लाइफ की स्टोरी से हम याद रखेंगे, ठीक है। पहले हम नॉन पोलर देख लेते हैं। चलो देखो नॉन पोलर बॉन्ड में क्या क्या है, ठीक है। नॉन पोलर बॉन्ड में क्या क्या होता है, क्या क्या है नॉन पोलर बॉन्ड में? ये जो सेम एलिमेंट का जो बॉन्ड होता है इनको हम कहेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। क्या क्या, देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन,
H2 मॉलिक्यूल बनाया, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल बनाया, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ये तो अच्छा मान लो ये H2O है, ठीक है, और ये क्या है CO2 है, तो ठीक है ये हम बाद में देखेंगे, ये पोलर में ही आता है H2O। नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है कि जब खींचने का कोई ऐसा चांसेस ही नहीं है। नॉन पोलर बॉन्ड होता है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसी को हम नॉन पोलर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, दोनों हाइड्रोजन का एटम है। अब हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें खींचेगा कौन? कोई नहीं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है, तो ये क्या पोल क्रिएट होगा? नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। सेम ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का है, तो कौन खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर बॉन्ड। तो अगर हम सोचे कि नॉन पोलर में क्या क्या है, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन, ठीक है, एक होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन बॉन्ड में क्या होता है कि कोई नहीं खींचने वाला होता है, दोनों सेम एलिमेंट होता है, तो ये भी क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड है। तो पोलर नॉन पोलर क्लियर हुआ, ठीक है। अब है क्या कि कभी कभी होता है कि हम अभी तक क्या देखे कि सेम एलिमेंट नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों है? क्योंकि देखो कार्बन की बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में हमारा है 4 इलेक्ट्रॉन, CO2 का हम दिखा रहे हैं, ठीक है। कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन का होता है 1 2 3 4 5 6। लुईस स्टोर्च स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को चाहिए 2, क्योंकि इसका 2 बॉन्ड पेयर है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन, मतलब अकेला है वो, ठीक है। ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड में, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन CO2 है, तो ये दोनों ले लेंगे, और एक ऑक्सीजन आके इधर आके और एक ऑक्सीजन आएगा, आने के बाद ये दोनों इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, अगर हम लुईस स्टोर्च स्ट्रक्चर से दिखाए तो ऐसे, ठीक है। तो इनसे क्या बना हमारा, C एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और ऐसा बॉन्ड बना। अब जो इसका जो लुईस डॉट है वो तो ऐसे ही रहेगा, ऑक्टेट भी फुलफिल हो गया, ठीक है, हो गया। अब होता क्या है, देखो अब होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर कौन है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो पूरा हैलोजन फैमिली ही क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा कौन? ऑक्सीजन। अब देखो इधर तरफ ऑक्सीजन खींच रहा है, ये भी ऑक्सीजन है, इधर तरफ भी ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ये जो दोनों खिंचाव है वो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं। मैं मतलब आप बीच में खड़े हो, आपको इधर एक फ्रेंड खींच रहा है, उधर एक फ्रेंड खींच रहा है, तो आप हिलोगे नहीं? हिलोगे, चुपचाप खड़े रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि इधर वाला फ्रेंड का जो, मान लो कि आपका इधर वाला जो फ्रेंड है, राइट हैंड में आपका जो फ्रेंड है उनके पास भी सेम एनर्जी है खींचने का, वो भी एक फोर्स में खींच रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रेंड है वो भी सेम फोर्स लगा रहा है। सेम फोर्स मतलब क्या कि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो दोनों का खिंचाव मतलब जो खींच रहा है उसका क्वांटिटी जो होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा खींचेगा ये कम खींचेगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है। बात को पकड़ पा रहे हो ना? तो क्या होगा, अभी ये वाला जो बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में, ये बॉन्ड क्या है हमारा? नॉन पोलर बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोल क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है, कैंसल आउट हो जाता है, जो खिंचाव है वो कैंसल आउट हो जाता है। तो क्या हो गया?
ये जो आपका CO2 है वो बन गया हमारा नॉन पोलर। क्या? नॉन पोलर। इधर तरफ खींचना और इधर तरफ खींचना सेम है, तो क्या बन गया हमारा? नॉन पोलर। पोल क्रिएट नहीं हुआ, कैंसल आउट हो गया। अब ये जो H2O है, क्वेश्चन आ सकता है ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो H2O में क्यों होता है? क्योंकि H2O में क्या होता है, इधर तरफ एक ही ऑक्सीजन है, खींच रहा है, इधर तरफ ऐसे खींच रहा है, जो मैंने पहले भी दिखाया है, ठीक है ना। तो ये तो हाइड्रोजन है ना, दोनों हाइड्रोजन से तो ऑक्सीजन खींच रहा है। अब इन दोनों का जो खिंचाव है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए तो कोई नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये जो H2O है वो बन जाता है हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो थोड़ा सा समझ आ गया पूरा। अब जब डाइपोल देखेंगे तब हमको और ज्यादा से अच्छे से क्लियर होगा। पहले इतना तक क्लियर है, ठीक है। तो अगर एक जीस्ट बनाना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे? जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन जहां पे होगा वहां पे होगा, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनका बॉन्ड अगर हाइड्रोजन के साथ है और इनका बॉन्ड भी हाइड्रोजन या कार्बन के साथ है तो, ठीक है। और भी है, बेरिलियम के साथ भी हो सकता है, बोरोन के साथ भी, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, याद रखना, जो आयनिक बॉन्ड होगा उसमें नहीं आएगा। आयनिक बॉन्ड तो पूरा दे देते हैं, जब जहां पे शेयरिंग होता है वहां पे आपका खिंचाव वाला जो है बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को, वो वाला आएगा, ठीक है। अब जो अगर एग्जांपल देखें तो HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है, वो भी आपका पोलर बॉन्ड है। ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, सेम हाइड्रोजन आयोडाइड, डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ये भी ऐसे खींचेंगे तो ये भी आपका कौन सा बॉन्ड में आएगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और नॉन पोलर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 ऐसे वाला जो कैंसल आउट हो जाएगा वो आ जाएगा आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। क्लियर हुआ पूरा? चलो अभी ये अच्छे से देखो, जो जो एग्जाम्पल है पूरा कवर करो। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगले क्लास में हम इसी टॉपिक का रिलेटेड टॉपिक देखेंगे जो कि है डाइपोल मोमेंट, और धीरे धीरे हम जाएंगे थोड़ा ऑक्टेट का। हम ऑक्टेट ऐसे बोलते हैं ना, तो ऑक्टेट का भी एक्सेप्शंस है। तो अगले क्लास में हम क्या देखेंगे? एक्सेप्शंस, ऑक्टेट का एक्सेप्शंस हम देखेंगे, फिर धीरे धीरे बॉन्ड का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो टाटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।